अगर आप ये वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तो एक दिन कोई आपके सामने आपको नीचा दिखाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि घमंड वाले लोग शोर से नहीं टूटते, वो तब टूटते हैं जब आप बिना लड़े उन्हें उनकी ही नजर में छोटा कर देते हैं। आज आप वो तरीका जानेंगे जो न किताबों में लिखा है न कोई आपको सिखाता है, और अगर आपने इसे सही से समझ लिया तो याद रखिए, फिर कोई भी इंसान आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। एक सवाल है, ईमानदारी से जवाब देना। अगर किसी इंसान का घमंड टूट जाए तो सबसे ज्यादा दर्द उसे होता है या उस इंसान को जिसने उसका घमंड तोड़ा। ज्यादातर लोग सोचते हैं उसे दर्द होगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। असल में जब घमंड टूटता है तो दोनों हिल जाते हैं, एक बाहर से और एक अंदर से। और आज अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान जरूर है जिसका घमंड आपको रोज चुभता है। ऑफिस में, घर में, रिश्तों में, या शायद कभी-कभी आप खुद में। घमंड कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं है, ये एक धीमा जहर है जो तारीफ से बनता है, सफलता से फूलता है और चुपचाप इंसान की सोच पर कब्जा कर लेता है। पहले इंसान आत्मविश्वासी होता है, फिर वो खुद को बेहतर समझने लगता है और फिर उसे लगने लगता है कि उसके बिना कुछ भी नहीं चल सकता। यही वो पल होता है जहां इंसान ऊपर से मजबूत और अंदर से खोखला हो चुका होता है। और मजेदार बात जानो, घमंडी इंसान को खुद कभी नहीं लगता कि वो घमंडी है। उसे लगता है मैं तो बस सच्चा हूं, मैं तो बस सही हूं, बाकी सब बेवकूफ हैं। अगर घमंड इतना ही सही होता तो आज दुनिया में इतनी टूटी हुई दोस्तियां, इतने टूटे रिश्ते, इतनी अधूरी जिंदगियां क्यों होती? अब ध्यान से सुनो, लोग यहां सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? लोग सोचते हैं कि घमंड को गुस्से से तोड़ा जा सकता है, बहस से, बेइज्जती से, ऊंची आवाज से। पर सच ये है, घमंड को जितनी ज्यादा टक्कर दोगे वो उतना ही मजबूत होगा। क्योंकि ईगो को लड़ाई पसंद है, ईगो को विरोध चाहिए। ईगो चाहता है कि सामने वाला डरे, चिल्लाए, हार माने। लेकिन जब सामने वाला शांत रह जाता है तो ईगो घबरा जाता है। सोचो जरा, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे और तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ तो उसे कैसा लगेगा? उसे लगेगा इसे फर्क क्यों नहीं पड़ा? और यही सवाल उसके दिमाग में बार बार घूमेगा। घमंड वहीं से टूटना शुरू होता है। एक कहानी सुनो। एक आदमी था जिसे हर जगह अपनी ही चलानी थी। मीटिंग में वही बोलेगा, फैसला वही लेगा, और अगर कोई कुछ कह दे तो उसे तुरंत उसकी औकात दिखा देगा। सब उससे डरते थे, कुछ उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, कुछ अंदर ही अंदर उसे कोसते थे। एक दिन वहां एक नया इंसान आया, न ज्यादा बोलने वाला, न दिखावा करने वाला, बस अपना काम शांत दिमाग से करने वाला। धीरे धीरे लोग उसकी तरफ खिंचने लगे। न उसने किसी को नीचा दिखाया, न किसी से बहस की, बस परिणाम दिए। एक दिन घमंडी आदमी से रहा नहीं गया। सबके सामने उसने उस नए इंसान पर कटाक्ष किया, नीचा दिखाने की कोशिश की, और सामने से सिर्फ एक लाइन आई, आप सही हैं, इसीलिए मैं चुप रहता हूं। कोई तर्क नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं। लेकिन उस दिन उस घमंडी आदमी की रात की नींद उड़ गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे विरोध नहीं दिया था। जानते हो, घमंडी इंसान को सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? अनदेखी से। जब उसे लगने लगता है कि वो अब महत्वपूर्ण नहीं रहा। याद रखिए, आपकी चुप्पी तब तक कमजोर है जब तक आप वहीं खड़े हैं। लेकिन जिस दिन आप चुप रहकर आगे बढ़ने लगते हैं, उसी दिन सामने वाले का ईगो आपसे पहले टूटने लगता है। लोग कहते हैं जवाब देना जरूरी है। नहीं, हर बार जवाब देना आपको छोटा करता है। कभी कभी चुप रहकर आगे बढ़ जाना सबसे जोरदार जवाब होता है। और हाँ, एक बात हंसते हंसते समझ लो, खाली ड्रम सबसे ज्यादा आवाज करता है। जो सच में मजबूत होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप हर बात पर रिएक्ट कर रहे हैं तो समझ लीजिए कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। और अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख गए तो वही लोग आपके सामने कमजोर पड़ने लगेंगे। पर रुकिए, सिर्फ चुप रहना ही काफी नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में इतने घमंडी लोग बचे ही नहीं होते। असल खेल अभी शुरू नहीं हुआ है। असल खेल तब शुरू होता है
जब आप सम्मान देकर सामने वाले का घमंड तोड़ना सीखते हैं। और यकीन मानिए, ये तरीका इतना खतरनाक है कि सामने वाले को खुद समझ ही नहीं आता कि उसका ईगो कब और कैसे चूर चूर हो गया। अगले हिस्से में आप यही सीखने वाले हैं, और अगर आप अंत तक जुड़े रहें तो आप सिर्फ किसी का घमंड तोड़ना नहीं, बल्कि खुद को अजेय बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि असली ताकत शोर में नहीं, शांति में होती है, और जो ये समझ गया उसे हराना नामुमकिन हो जाता है। तो अब आप वो तरीका सुनने वाले हैं जो और भी ज्यादा गहरा है और ज्यादा खतरनाक। क्योंकि यहां आप चुप नहीं रहते, आप सामने वाले को सम्मान देते हैं। हाँ, सम्मान। और यही बात घमंडी इंसान को सबसे ज्यादा उलझा देती है। सोचिए जरा, जिस इंसान को आप नीचा दिखाने की कोशिश करें, अगर वही इंसान आपको सम्मान दे दे तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? आप तैयार रहते हैं लड़ाई के लिए, आप इंतजार करते हैं तंज का, आप चाहते हैं कि सामने वाला पलट कर बोले। लेकिन जब वो शांत आवाज में, सीधे शब्दों में आपको मान दे देता है, तो आपके ईगो को समझ ही नहीं आता कि हमला कहां करे। घमंड हमेशा टकराव में जीता है, लेकिन सम्मान के सामने वो नंगा हो जाता है। एक बहुत बड़ा सच सुनिए, घमंडी इंसान असल में खुद से बहुत डरा हुआ होता है। उसे हर समय ये डर रहता है कि कहीं कोई उससे बेहतर ना निकल जाए। इसलिए वो ऊपर से कठोर दिखता है, अंदर से चिल्लाता है। अब अगर आप ऐसे इंसान को सीधी चुनौती देंगे तो वो और ज्यादा जहरीला हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी ताकत को मान लें, उसके अनुभव को स्वीकार कर लें और फिर अपनी राह पर शांति से आगे बढ़ जाएं, तो उसके दिमाग में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। वो सोचता है, ये मुझे रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है? ये डर क्यों नहीं रहा? ये मुझसे लड़ क्यों नहीं रहा? और यहीं से घमंड की नींव दरकने लगती है। एक और कहानी सुनिए। एक परिवार में दो भाई थे। एक बड़ा, जो हमेशा जताता था कि उसके बिना घर नहीं चल सकता। हर फैसले में उसकी आखिरी बात, हर बहस में उसकी जीत। छोटा भाई सब देखता था, सब समझता था, लेकिन बहस नहीं करता था। लोग उसे कहते, तू कमजोर है, तू डरता है, तू बोलता क्यों नहीं? वो बस मुस्कुरा देता। समय बीता। छोटा भाई अपने काम में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, बिना शोर, बिना घोषणा, बिना दिखावे। एक दिन बड़े भाई को मदद की जरूरत पड़ी, और वही छोटा भाई शांत तरीके से उसके काम आ गया। न ताना, न घमंड, न पुरानी बातें, बस इतना कहा, आपने हमेशा मुझे सिखाया है। उस एक लाइन ने जो किया, वो कोई लड़ाई कभी नहीं कर सकती थी। उस दिन बड़े भाई ने पहली बार महसूस किया कि असली ताकत आवाज में नहीं होती। सम्मान देने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। सम्मान देना असल में अपने ईगो पर कंट्रोल दिखाना होता है। और जो इंसान अपने ईगो को कंट्रोल कर ले, उसके सामने घमंड देर तक टिक नहीं पाता। अब जरा इस अगले हिस्से पर ध्यान दीजिए। घमंडी इंसान हमेशा चाहता है कि उसे खास महसूस कराया जाए। अगर आप उसे जानबूझकर सामान्य ट्रीट करने लगें, न ज्यादा महत्व, न ज्यादा विरोध, तो उसे लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। आप न तो उसके फैन बनते हैं, न उसके दुश्मन। आप बस अपने काम में व्यस्त रहते हैं। यही चीज उसे बेचैन करती है, क्योंकि उसे या तो पूजा चाहिए या युद्ध। उपेक्षा और शांति उसके लिए जहर होती है। और अब सबसे जरूरी बात, कभी भी घमंडी इंसान को यह महसूस मत होने दीजिए कि आप उसे तोड़ रहे हैं। जिस दिन उसे एहसास हो गया, उस दिन वो रक्षा मोड में चला जाएगा। घमंड अचानक नहीं टूटता, वो अंदर ही अंदर घुलता है, धीरे, बहुत धीरे, जैसे दीमक मजबूत लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है। याद रखिए, आपका लक्ष्य किसी को हराना नहीं है। आपका लक्ष्य है खुद को इतना मजबूत बनाना कि सामने वाला अपने आप छोटा महसूस करे। और अब एक सवाल जो शायद आपके दिल में उठ रहा होगा, अगर सामने वाला बार बार अपमान करे, बार बार नीचा दिखाए और बार बार आपकी शांति की परीक्षा ले, तो क्या हर बार चुप रहना सही है? नहीं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलत कदम उठाते हैं। कुछ लोग हर बार सहते रहते हैं और अंदर ही अंदर टूटते जाते हैं, और कुछ लोग एक दिन फूट पड़ते हैं। दोनों ही गलत रास्ते हैं। असल कला यह है कि आप जानें कब शांत रहना है और कब सीमाएं खींचनी है। और वो सीमाएं शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से खींची जाती हैं। लेकिन ये तरीका, ये सीमा खींचने की कला इतनी बारीक है
कि अगर आपने इसे गलत समय पर इस्तेमाल किया तो सब उल्टा हो सकता है। इसीलिए अगला हिस्सा सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि वहां आप सीखेंगे कब चुप्पी छोड़नी है, कब सामने देखना है और कब बस एक वाक्य किसी के पूरे घमंड को हिला देता है। वो वाक्य जो ऊंचा नहीं होता, लेकिन जिसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। अगर आपने ये अगला हिस्सा समझ लिया तो याद रखिए, आप सिर्फ किसी का घमंड तोड़ना नहीं सीखेंगे, आप ये भी सीख जाएंगे कि कोई आपके आत्मसम्मान को कभी नहीं छू पाएगा, क्योंकि असली ताकत दिखाने में नहीं, समझ में होती है। और समझदार इंसान के सामने घमंड ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाता। अगला हिस्सा यहीं से शुरू होगा, जहां ज्यादातर लोग गलत फैसला लेते हैं और वहीं आप सही करना सीखेंगे।